माता दी वही से बिको श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर भाई साहब जबरदस्त तूफान आ चुका है। धूल मिट्टी आंधी तूफान और साथ के साथ तो आज की वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की सभी ताजा अपडेट दिखाएंगे। कल किस प्रकार से हमारे बताए अनुसार बहुत ही तेज आंधी तूफान कटरा शहर के अंदर माता रानी के भवन पर देखने को मिला और एक बार फिर से हमारी जानकारी सटीक रही। और उसके अलावा बात करेंगे यात्रियों की संख्या की, साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसी कन्या की जिसने आरोप लगाए हैं श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों पर, जिन्होंने उनके साथ माता रानी की पिंडियों के ठीक सामने बाल पकड़कर बदसलूकी की है। साथ ही साथ अन्य सुविधाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अर्थ क्वारी के बारे में एक अच्छी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 17 अप्रैल 2025 और दिन है वीरवार का। तो आइए शुरू करते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो को सीधा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक से। और आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय इसमें हम उठाने वाले हैं। और आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो पर फीडबैक जरूर दें, क्योंकि हम अपनी वीडियो के अंदर कई विषय उठाते हैं, वह विषय जो आपको किसी अन्य चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। सभी चैनल डर के हमारे दुबके रहते हैं और केवल यक्षोम पर आपको हर तरह की जानकारियां मिल जाती हैं, क्योंकि यक्षोम माता रानी के शेरों की तरह हमेशा सभी गलत चीजों से लड़ते रहते हैं और उन गलत चीजों को सभी के सामने पेश करते रहते हैं ताकि उनमें सुधार हो। और ऐसे सुधार हमने कई चीजों में देखा है। चलिए जी, आप बात करते हैं आज के पहले सेगमेंट माता रानी के श्रृंगार की। और आप देख रहे हैं आज 17 अप्रैल को किस प्रकार से पीले रंग के सुंदर से चोले से माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है। और तीनों पिंडियों के अंदर ही हम देख पा रहे हैं माता रानी के स्वर्ण आभूषण, कमलगट्टे की मालाएं और तीनों पिंडियों पर गुलाब के फूल माता रानी को अर्पित किए गए हैं। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी के स्वर्ण छत्र, स्वर्ण मुकुट के साथ कमल के फूल, गुलाब के फूल और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर सजावट अन्य फूलों द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं आगे बने प्लेटफॉर्म पर ओम की आकृतियों को पीले और लाल फूल की पत्तियों से सजाया और बनाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ साथ माता रानी की अखंड ज्योत आज यानी कि 17 अप्रैल 2025 की आप देख पा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही है। तो ये था आज का माता रानी का श्रृंगार। और आज का ये श्रृंगार आप सभी भक्तों को कैसा लगा, जैसे कि आप हर बार हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं, एक बार फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए जिसके बाद अब बात कर लेते हैं आप द्वारा भेजे गए कमेंट की, सबसे अच्छा कमेंट हमें कौन सा लगा, आइए देखते हैं एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में। और आज का कमेंट है मीनाक्षी गुड़ी जी का, कहते कि जय माता दी सर, सच बोलती हूँ सिर्फ एक आपका चैनल ही है जो बिल्कुल सच्ची बात बताता है। आप बिना किसी डर के सच्ची बात बोलते हो, आप बिना किसी से डरे बात को बोल देते हैं। आज जो हो रहा है आप सब बता देते हो। मुझे आपका चैनल सबसे अच्छा लगता है। मैं माता वैष्णो रानी से आपके चैनल के लिए खूब खूब तरक्की हो दुआ करती हैं और आप हमेशा ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी माँ के दरबार की खबरें देते रहो। जय माँ वैष्णो रानी की। देखिए बिल्कुल यक्षोम का कार्य केवल आपको सच्चाई से अवगत कराना है और हम इसी प्रकार से आगे भी सभी गलत और सही चीजों के बारे में आपको बताते रहने वाले हैं। चलिए जिस कमेंट के बाद अब बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में, साथ ही साथ कल के मौसम के बारे में आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से कल वहां पर अचानक मौसम बदला था और जिसके बारे में हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। इसलिए यक्षोम चैनल को जाना जाता है अपनी सटीक मौसम की जानकारी के लिए। और इसके पीछे कई ऐसे चैनल लगे रहते हैं जिनको पास ना तो खुद ज्ञान होता है और ना ही वो इस प्रकार से जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन वो केवल कटाक्ष कर सकते हैं। कल से ही वो लगातार इसी पर कटाक्ष कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि उनकी बातों में कभी भी दम नहीं रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज के मौसम की जानकारी पर। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। फिलहाल आप कल के वीडियो के बारे में बात करें तो कल का दिन जैसे कि हमने बताया था, सुबह तक यहाँ पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हमने कल आपको और उससे 2 दिन पहले भी इस प्रकार से बता दिया था कि 16 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक फिर से आंधी तूफान और बारिश देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं पहले कल रात की तस्वीरें। माता दी वही से बिको श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर भाई साहब जबरदस्त तूफान आ चुका है। धूल मिट्टी आंधी तूफान और साथ के साथ बारिश, जबरदस्त तूफान इस टाइम श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर चल रहा है। तो धुंधला सा हो गया, साथ में तेज बारिश भी हम लोगों को देखने को मिल रही है।
तो कल सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमने प्रेडिक्शन की थी और वो बिल्कुल खरी उतरी, किस प्रकार से सटीक जानकारी के अंदर आज भी यकसोम चैनल नंबर 1 बना हुआ है। और इसी प्रकार की जानकारी आज की वीडियो में आने वाले दिनों की हम देंगे, लेकिन उससे पहले आज के मौसम के बारे में बता देते हैं कि किस प्रकार से आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल साफ है और आज उतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं होने वाली है जैसे कि हमने कल देखने को मिली थी। और इसी पर कई लोग ऐसे बोलेंगे कि देखिए माता रानी के मौसम कोई नहीं बता सकता है, कल इतनी तेज आंधी तूफान आ रहे थे और आज बिल्कुल साफ मौसम है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये एक प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से इसमें चेंजेस आते हैं वो सभी हम आपको अपने वीडियोस में बताते रहते हैं और इनसे काफी ज्यादा फायदा होता है उन लोगों का जो आगे आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार पर जाने वाले होते हैं। चलिए जी बात करते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। का स्वागत है इस वीडियो में 17 और 18 अप्रैल के मौसम की बात करेंगे महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने जा रहा है। तो सबसे पहले आज 17 तारीख को कल देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। देख सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। उसके अलावा एक सर्कुलेशन जो है पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के पंजाब के ऊपर बन जाएगा, जिससे नमी वाली हवाएं जो हैं इधर घूमने लग जाएंगी। तो मैदानी भागों में भी जो नमी वाली हवाएं हैं उनका क्रम जो है बढ़ जाएगा। साथ साथ जम्मू डिवीज़न में कल हल्की फुल्की एक्टिविटी हो सकती है, कई इलाकों में मध्यम बारिश भी हो सकती है गर्जना के साथ, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर तक की तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो मौसम दोपहर के बाद ख़राब हो सकता है जब बादलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 18 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। 18 अप्रैल को मौसम बिल्कुल ही बदल जाएगा और आप मैप में ही देख पा रहे हैं, जो IMD का मैप है इसमें पता चल रहा है कि जो कितनी अच्छी एक्टिविटी 18 अप्रैल को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पूरे दिन 18 अप्रैल को बादलवाई रहेगी, साथ साथ बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश और शाम और दोपहर के वक्त तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं और ओलावृष्टि भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। ये वाइड स्प्रेड स्पेल होगा तो इसमें ज़्यादातर इलाकों में बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो तापमान काफ़ी गिर जाएंगे, दिन और रात में आपको ठंड का एहसास इस दिन हो सकता है। तो कुछ ऐसा मौसम 18 अप्रैल को रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही, जुड़े रहिए यकसोम चैनल के साथ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पंसुल कपूर जी वेदर एक्सपर्ट, जिन्होंने अच्छे तरीके से आज और कल के मौसम के बारे में जानकारी दी है। इसी के साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि कल रात के समय जब आंधी और तेज तूफान आया था, पूरे कटरा की बत्ती गुल हो चुकी थी, बिजली यहाँ पर नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। हिमकोटी मार्ग को भी सावधानी के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि इतनी तेज हवा में वहां पर पत्थर गिरने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती है। तो रात के समय उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले उसको खोल भी दिया गया था। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए मौसम की जानकारी के बाद बात करेंगे उस वीडियो के बारे में जो कल से ही लगातार वायरल चल रही है और इसके अंदर सभी लोग गुस्से में भी हैं। इस कन्या ने बताया किस प्रकार से उसके साथ में उसके पूरे परिवार के साथ दर्शन के दौरान माता रानी की ठीक पिंडियों के ठीक सामने ही अभद्रता की गई है, किस प्रकार से उनके धक्के दिए गए। हालांकि ये कोई पहली खबर नहीं है, ऐसी चीजें हमें पहले भी देखने को मिलती आई है। उसके बाद कर रहे हो बस इतना सा मैंने बोला, उन्होंने मेरी बाजू मरोड़ी और मेरे को धक्के मारते हुए बाहर लेके गई। पब्लिक माता रानी के दरबार से जहाँ पिंडिया माता रानी, उसके बाद वहाँ पे पब्लिक थी, वो उल्टा तमाशा देख रही थी, बोलती वो अपनी ड्यूटी निभा रहे। मैंने बोला ड्यूटी निभाना और ऐसे मारना अलग चीज़ है, और अगर हमने कुछ गलत किया है आप लेडीज़ को बुला के वो करो। उन्होंने वो नहीं किया, बाहर जाके हमारा मजाक लिया, जो श्राइन बोर्ड के बाकी एम्प्लॉय से उन्होंने वहाँ जाके मजाक लिया। जब मेरे फादर बोलने लगे कि इन्होंने इनके साथ ऐसा किया, वो आगे से उन्होंने इतनी बदतमीजी से बोला, बोलते ओए तू चुप कर जा, तू क्यों बकवास करा बीच में। किस तरह से सबके और अगर हमने जैसे उन्होंने हमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? हम यही चीज़ उनको बोल रहे थे कि बोलते कि आप ना एक काम करो, हमारे साथ ना पुलिस स्टेशन चलो। मैंने बोला ठीक है, मम्मा ने बोला, पापा ने बोला ठीक है हम चलते हैं। तो जैसे उधर जाने की बात की, बीच में से एक बोले कि आप उधर नहीं जाना, आपको ना उधर थाने में अंदर ढक देंगे, मतलब अंदर बंद कर देंगे पापा को। पापा को ये धमकियाँ वगैरह उधर। डर गए तो डर के आप आगे वापस? नहीं, डर भी लगता ही, आप देखो इतने वो हम लेडीज़ गए हैं, पापा की जिम्मेवारी है ना, वो होता रहता है। अगर भगवान ना करे इनको उधर कुछ हो। तो माता रानी के दरबार के अंदर इस प्रकार से बदसलूकी की गई कन्या व उसके परिवार के साथ, और आपको बताना चाहते हैं ये कोई पहली घटना नहीं है। जितने भी लोग वहां पर जाते हैं सभी का यही शिकायत रहता है कि किस प्रकार से माता रानी की पिंडों के ठीक सामने उनको जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, धक्के मारे जाते हैं। एक सेकंड भी माता रानी की तरफ दिखाई नहीं देता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो एक प्रकार से माता रानी की पिंडियों को देख ले, और इसी क्रम के अंदर ही उनको धकेला जाता है और लोगों को लगता है कि वो माता रानी के दर्शन करने नहीं
बल्कि वहां पर कोई पाप करने आए थे जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। और ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप 26,000 रुपए पर पर्सन का खर्च करके SSVP की सुविधा लेते हैं तो आपको आरती के अंदर जो है गुफा के अंदर ले जाया जाएगा, पिंडों का श्रृंगार भी दिखाया जाएगा, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से आधे घंटे तक माता रानी के पिंडों के सामने खड़ा रखा जाएगा। तो ये भेदभाव किस लिए है, क्यों है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। और आप सभी लोगों का इस बारे में क्या कहना है ये हमें जरूर बताएं। मैं मानता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर जल्दी लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। अभद्रता बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। कन्याओं को माता रानी की पिंडियों के ठीक सामने बाल पकड़कर धकेले जाने वाली बात आरोप लगाया गया है, तो इस पर जांच भी होनी बेहद जरूरी है। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि यक्षोम चैनल कभी भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए हम हमेशा इसके खिलाफ भी आवाज उठाते रहेंगे कि कन्याओं के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसकी कार्रवाई जरूर हो। चलिए जी, बात करते हैं आज यात्रियों की संख्या के बारे में। आज यानी कि 17 अप्रैल 2025 दिन वीरवार का है और श्री माता वैष्णो देवी पर यात्रियों की संख्या अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। मौसम थोड़ा खराब बेशक हुआ है, लेकिन आज मौसम जैसे उतना ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन रात के समय या शाम के समय थोड़ा सा एक्टिविटी फिर से दिखाई देगा। लेकिन यात्री की संख्या के अंदर इसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आज की बात करें तो नीचे फ्रीसिंग पॉइंट पर भी आपको किसी भी समय आप चले जाएंगे तो 1 घंटा तो अमूमन लगना ही लगना है सिक्योरिटी चेक कराने के लिए। साथ साथ RFID कार्ड काउंटर जैसे ट्रेन आता है और तभी आप लाइन में लगते हैं तो भी आपको 1 घंटे से ज्यादा समय लगने वाला है। इसके बाद यात्रा ट्रैक पर भी आपको अच्छी खासी यात्री की संख्या मिल जाएगी। हालांकि पिछले दिनों देखी गई संख्या के मुकाबले में ये थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन अगर बात करें यात्री की संख्या की तो इसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। आज भी लगभग यहाँ पर 35,000 से लेकर 40,000 के बीच यात्रियों की संख्या रहने का पूरा अनुमान है। हालांकि हमने वीकेंड में देखा था कि 50,000 तक यात्रियों की संख्या पहुंची थी और RFID कार्ड काउंटर को 7 बजे तक ही बंद कर दिया गया था। हालांकि ये 10 बजे तक रात को खोले जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं में देखी थी। फिलहाल आज जो है ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा कि RFID कार्ड काउंटर को बंद करना पड़े, लेकिन यात्रियों की संख्या अभी भी 40,000 के आसपास तक टच करने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। भवन पर भी दर्शनों की लाइन में आपको काफी समय लग सकता है। अगर दोपहर और रात के समय लाइन में लगते हैं तो ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम अभी भी जो है 66 से 70 घंटे के आसपास का बना हुआ है। लगभग अभी भी हम इसे 3 दिन का वेटिंग टाइम ही कह सकते हैं और बहुत ही लंबा समय ये रहता है। हालांकि आप जो दृश्य देख रहे हैं नवरात्रि के दृश्य हैं, क्योंकि आज अर्धकुंवारी के दृश्य हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसी के सारे से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लगभग 70 घंटे तक का वेटिंग टाइम सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम आपसे लगभग 1 हफ्ता पहले ही बता चुके थे कि आपको ऑफलाइन के अंदर अर्धकुंवारी की आरती की टिकट 500 रुपए में नहीं लेनी है। 300 रुपए अभी भी वहां का शुल्क है। जगह जगह पर वहां पर 500 रुपए लिखा जरूर है, लेकिन आपको उनसे बहस करनी और बोलना है कि अभी श्राइन बोर्ड द्वारा 300 रुपए ही यहाँ पर वैलिड है। यानी कि जून की 1 तारीख से पहले आपको 300 रुपए इसके अंदर देने हैं और जून की 1 तारीख से आरती के 500 रुपए आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो उसके अंदर भी आपको 500 रुपए ही बताया गया है ऑनलाइन का चार्ज। लेकिन 1 जून के बाद 1 जून से पहले की जितनी भी आपको दिन रहेंगे उसमें केवल 300 रुपए आपको गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए यानी कि आरती में बैठने के लिए देने पड़ेंगे। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में। और सबसे पहले बात करेंगे बैटरी कार के बारे में। बैटरी कार की सुविधा आज सुबह चल रही है, लेकिन सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि कल कुछ समय के लिए यहाँ पर हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया गया था, जैसे कि हमने अपनी मौसम की जानकारी में भी आपको बताया। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज तो पूरे दिन यहाँ पे ये सुविधा मिलने वाली है और किसी प्रकार की सुविधा में कोई कमी नहीं मिलेगी और पूरा दिन अच्छे से ये सुविधा आपको मिलने वाली है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो पर चलने वाली रोपवे सुविधा के बारे में। और ये सुविधा भी आज आपको सुबह से चलती हुई दिख रही है। अभी तक फिलहाल कोई इसमें रुकावट नहीं है और पूरा दिन इसी प्रकार से चलने की उम्मीद भी है, क्योंकि ये वैसे भी 5 बजे के आसपास तक ही चलने वाली और तब तक उतना ज्यादा कोई हाई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि आज पूरा दिन ये सुविधा आपको अच्छे से मिलने वाली है। रोपवे सुविधा के बाद अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा की। हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आज सुबह से यहाँ पर चल रही है और फिलहाल तो यहाँ पर आज ये सुविधा मिलने वाली है। दोपहर के बाद जब यहाँ पर मौसम के अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा तो हो सकता है कि आखिरी के कुछ स्लॉट्स यहाँ पर रोक दिए जाएं। फिलहाल सुबह से ही अच्छी तरीके से ये सुविधा सभी भक्तों को
दी जा रही है। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट, सभी चीजों की जानकारी हमने आपको दी है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमने आवाज भी उठाई है। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा हमें ना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार से बेधड़क होकर, निडर होकर ये सभी चीजें आपके सामने लाते रहें। इसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोज आपको इसी प्रकार की सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही मिलती रहे। और इसके अलावा इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि आप वैष्णो देवी की सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। राहों में डूबे शेर की सवारी पे डर सबका छूटे, रे माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षोम माँ का शहर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। जय माता दी ये गूंजे हर तरफ, यक्षोम माँ का शहर ना छोड़े कोई कसर। हिप हॉप के बीट पे माँ की जय बोल, आस्था और एटीट्यूड यही है अपना गोल। हाथ जोड़ो दिल को जोड़ो, माँ की महिमा देखो, कतरा के मंदिर में सबकी दुआओं को भेदो। ना कोई डर ना कोई हार, माँ का शेर है हमेशा तैयार।